हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी साइंस पॉइंट। देखिए, आज हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि इस चैप्टर का जो जैसे अगर 10th का बोर्ड का एग्जाम देना है तो उसमें ये चैप्टर इंक्लूडेड है और आपको इसमें सारा प्लांट मूवमेंट के बारे में यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एज वेल एज एनिमल, डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो ये सारा कॉमन टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। एनिमल्स के बारे में कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। तो ये इंट्रो वीडियो होगा, ठीक है, और इस पे हम बताएंगे बेसिकली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में। तो सबसे पहला समझिएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले कि सबसे पहले ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन है क्या। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है संचालित करना। इसका डेफिनेशन होता है वर्किंग टुगेदर ऑफ all the organs in systematic manner। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर। तो सिस्टमैटिक मैनर में जब पूरा ऑर्गन काम करता है और सही समय पे सही निर्णय लेता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, संचालित करना करते हैं। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेशन होता है। तो जब भी कोऑर्डिनेशन के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को रिलेट करके पढ़ना होता है, यानी कि आप प्लांट्स के केस में एज वेल एज एनिमल्स के केस में, दोनों के केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एज वेल एज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ, वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करते हैं इस कोऑर्डिनेशन के केस में कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट पर्पस, क्यों जरूरी है इसको, है ना, क्या मकसद है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। तो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो रिक्वायर्ड है, इसके पीछे जो रीजन होता है टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट। ठीक है ना, सही समय में सही निर्णय लेना, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हेल्पफुल करता है। ठीक है ना, अब ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है दोनों के केस में होगा, है ना, हम लोग को जब रिलेट करके पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे जैसे सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कि एक टर्म पहले समझ लिया जाए जिसका नाम है स्टिमुलस। ठीक है ना, ये स्टिमुलस क्या होता है, इसको बोलते हैं चेंज इन द इन्वायरमेंट towards which an organism respond। ठीक ना, वातावरण में कुछ भी परिवर्तन होता है उसके प्रति ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, स्टिमुलस कहते हैं। ठीक ना, क्या बता रहा है, चेंज इन द इन्वायरमेंट। जैसे सपोज डैट क्या करते हैं ना, एक हम प्लांट बनाते हैं, ठीक है, एक प्लांट हम बनाते हैं, देखो कैसे बनता है, पता नहीं, बनाना भी नहीं आता मेरे को। ये प्लांट हम बनाने शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लांट हम बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन होगा इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का तरीका इसमें बताया जाएगा आपको। ठीक है, कोई भी नॉर्मल ऐसे ही प्लांट बना दिया मैंने, ठीक है, माइंड नहीं करेंगे फिगर को, बस समझेंगे, ठीक है, जो हम बताना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये इसका रूट वगैरह हो गया, ठीक है, और इधर सन देखिए, सन, ओके, सन देखिए, ये सन है हमारा, पीला बोर्ड से डायरेक्टली सनलाइट दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए सन है और यहाँ पे प्लांट है, ट्री है, जो भी है मान के चलिए। तो देखो सबसे पहली बात, ये जो सनलाइट हुआ ना, सन है तो सन से सनलाइट, सूरज का प्रकाश निकला। ठीक है,
सूरज का प्रकाश निकला, ये यहाँ पे हुआ। अगर ये रूट है और यहाँ पे जैसे कि अगर कोई वाटरिंग कर रहा है, पूरा वाटर दे रहा है, वाटर का सप्लाई यहाँ पे दिया जा रहा है, इससे मान लो कि पानी निकल रहा है, पानी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाटर का सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सूरज का प्रकाश है और याद रखो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर ही काम करता है, यानी ये ग्रेविटी हुआ। तो ये सारा चीज, जैसे कहने का मतलब सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर, ये सारा चीज जो वातावरण में परिवर्तन होता है और इसके प्रति कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, इसी को स्टिमुलस कहते हैं। जैसे सपोज दैट अगर एनिमल के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें एकदम सिंपल समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप कहीं गए मॉल में, ठीक है ना, आपको कोई लाल पीयर बढ़िया दिख गया, ठीक है ना, तो उस समय इंट्रैक्शन, अरे वाह क्या चीज है ना, बाकी ज्यादा नहीं बताएंगे हम, ठीक है। तो उस समय माइंड पे एक्चुअली काबू पाना, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे एक्साइटमेंट को जो एड्रेनलिन हार्मोन है कैसे निकलता है, वो कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में, ठीक है ना। तो सिमिलरली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इसमें तो देखो प्लांट में अगर क्वेश्चन पूछेगा हाउ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑकर्स इन केस ऑफ प्लांट, हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑकर्स इन प्लांट, प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो इसमें सिंपली हमने बताया था डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, इसके पास सेंस ऑर्गन नहीं होता है, और जब इसके पास सेंस ऑर्गन है ही नहीं तब यहाँ पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कैसे होता है, तब बाई हार्मोन सिस्टम या बाई हार्मोन। और पेड़ पौधा में जो हार्मोन होता है इसे हम लोग टर्म देते हैं फाइटोहार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। द हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट आर नोन एज फाइटोहार्मोन्स। ये केमिकल्स होता है। अब जब ये फाइटोहार्मोन्स है, इसका फंक्शन अलग अलग होता है, 4 हार्मोन्स होते हैं इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले स्टिमुलस आपको समझ में आया ना, चेंज इन द एनवायरनमेंट टुवर्ड्स व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, वातावरण में कुछ भी परिवर्तन हो जिसके प्रति कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। कोई दिक्कत आपको? इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे फिर समझेंगे एक टर्म समझेंगे, क्या समझेंगे देखिए समझिएगा, ठीक है। जैसे जैसे स्टिमुलस होता है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। इसके बाद डिफरेंस पूछ देता है, हाउ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑकर्स इन एनिमल्स, है ना, मन डिफरेंस पूछेगा, गिव द 3 डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो प्लांट में आपने देखा कि यहाँ जो होता है वो कैसे होता है, तो पहला बताया कि यहाँ हार्मोन से होता है, इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, याद रखेंगे, यू डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, इसके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। और एक बात बताना चाहेंगे हम कि ये रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस के प्रति, है ना, ये रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस के प्रति, लेकिन क्विक नहीं, ठीक ना, मतलब इतना तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जितना कि एनिमल करता है। तो इट डू नॉट शो क्विक रिस्पॉन्स, है ना, जल्दी से रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, जबकि एनिमल्स में करता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे जब वेरियस प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरियस प्लांट हार्मोन्स के बारे में, प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, वेरियस प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधा में 4 हार्मोन के बारे में हम लोग को एनसीईआरटी डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहला ऑक्सिन, सेकंड आता है जिब्रेलिन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, थर्ड आता है साइटोकिनिन, चौथा आता है एब्सिसिक एसिड, है ना, ABA भी बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना, एब्सिसिक एसिड। ये 4 तरह के हार्मोन्स होता है, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन, ठीक है ना, ये 4 प्लांट हार्मोन है। लेकिन इससे पहले एक बात आता है कि आखिर प्लांट जो होता है एक ग्रोथ जो दिखाता है, प्लांट में जो ग्रोथ होता है, इस ग्रोथ का 3 स्टेज है, 3 स्टेज है, प्लांट के ग्रोथ का 3 स्टेज है। और इस 3 स्टेज में सबसे पहला आता है सेल डिवीजन,
सेकेंड आता है इसमें सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। और फिर फाइनली जो हम लोग को आता है उसका नाम है सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट। ये 3 स्टेज होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ का, 3 स्टेज, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल इनलार्जमेंट, ठीक है ना। तो ये जब डेवलपमेंट हो रहा है उसमें तो कहीं ना कहीं सेल डिवीजन हो रहा है, तब ना देखिए सेल्स क्या होता है ना, सेल के बारे में आपने पढ़ा है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। प्लांट हो या एनिमल दोनों का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, इसके कॉम्बिनेशन से ही, तो जब सेल्स है ना, ये सेल्स एक्युमुलेट होता है, एक्युमुलेट होता है, एक्युमुलेट होने पर ये क्या करता है ना, ग्रुप ऑफ सेल एक्युमुलेट होने पे कैलस का निर्माण करता है, कैलस का निर्माण करता है। और एक कैलस फिर क्या करता है ना, पार्टिकुलर थैली टाइप के बनाया और वहां से प्लांट हार्मोन निकलना शुरू करेगा। तो याद रखेंगे इलॉन्गेशन में मदद करता है, इलॉन्गेशन में मदद करेगा, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ है ना, फल के ग्रोथ में, सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। और ये भी सेल डिवीजन में मदद करेगा, लेकिन कब अच्छा से मदद करता है, तो जब प्रेजेंस रहता है, किसका प्रेजेंस रहता है, तो ऑक्सीजन का, सेल डिवीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हार्मोन के प्रेजेंस में। इसके बाद याद रखिएगा ये भी प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को, फ्रूट्स ग्रोथ को ये भी प्रमोट करता है। और तीनों में कॉमन जो रहता है वो फ्रूट्स ग्रोथ होता है। फिर ये क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रिंग करता है, डोरमेंसी लाता है, सुप्त अवस्था होता है। जैसे कोई सीड है उसका जर्मिनेशन का जो स्टेज होता है ना, वो डोरमेंसी लाने का काम करता है। फिर याद रखिएगा, ठीक है ना, इसका काम होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है ना, स्टोमाटा। इसके बाद एब्सिसिक एसिड का काम होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क ऑफ द ट्री, पीलिंग ऑफ बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री। और फिर फाइनली इसका आता है वो क्या होता है ना, इसमें बता दीजिएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह भी बताता है, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स भी बताता है, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स भी बताता है, फ्रूट्स भी बताता है। तो ये 4 प्लांट हार्मोन थे और चारों का फंक्शन इस प्रकार से होता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है व्हाट इज द कॉमन फंक्शन बिटवीन ऑक्सीजन, जिबरेलिन एंड साइटोकिनिन, तो दे ऑल प्रमोट, ठीक है, फ्रूट ग्रोथ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा व्हाट आर द मेन 2 सिस्टम व्हिच लीड टू द कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। आई होप समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।